हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सृष्टि एग्जाम प्रेप पर। यहाँ पर हम लाते हैं यूपी बोर्ड से संबंधित सब्जेक्ट को, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमारा एक सीरीज चल रहा है हिंदी का, जिसका आज 5वां लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण को, जिसमें हम आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के चौथे चैप्टर को, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, जिसमें दिया हुआ है शब्द रचना के तत्व, जिसमें हम पढ़ेंगे उपसर्ग, समास, तद्भव तत्सम एवं पर्यायवाची शब्द। इन सभी के हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे, जिससे आपको परीक्षा में 20 में से 20 अंक प्राप्त हो सके। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला प्रश्न, उपेक्षित शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन दिया हुआ है अप, उप, अ, आ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ख, अप। प्रश्न संख्या 2, अपार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है आ, अ, अन, उप। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ख, अ। अपार शब्द में अ उपसर्ग प्रयुक्त है। प्रश्न संख्या 3, 7 नदियों का समूह का समास होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सप्त सिंधु, 7 नदी, सप्त नदी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन क, सप्त सिंधु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन क, सप्त सिंधु। प्रश्न संख्या 4, शताब्दी में कौन सा समास है। द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन क, द्विगु समास। प्रश्न संख्या 5, गंगा का पर्यायवाची कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सुरसरिता, गणपति, नदी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन क, सुरसरिता। हमारे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपके परीक्षा में जरूर से जरूर आ सकते हैं। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, जिससे आपको परीक्षा में मदद मिल सकती है। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कमल का पर्यायवाची कौन है। तो ऑप्शन है पंकज, जलद, नीरद, अम्बुद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन क, पंकज। प्रश्न संख्या 7, रात का तत्सम शब्द होगा रात्रि, निशा, दिन, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर है ऑप्शन क, रात्रि। रात्रि रात का तत्सम शब्द होगा, और निशा इसका पर्यायवाची शब्द होगा, और दिन इसका विलोम शब्द होगा। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है नीर, सु, सह, आ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ख, सु। सुदर्शन शब्द में सु उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 9, इंद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन है। दीनमणि, सुरेंद्र, महेश, गणेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ख, सुरेंद्र। प्रश्न संख्या 10, गंगा यमुना का समास विग्रह है। तो आपको इनमें बताना है कि इस गंगा यमुना का समास विग्रह कौन सा सही है। तो ऑप्शन दिया हुआ है गंगा और यमुना, गंगा यमुना, गंगा प्लस यमुना,
यमुना प्लस गंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन क, गंगा और यमुना। और यहाँ द्वंद्व समास है। प्रश्न संख्या 11, रागी शब्द का तद्भव रूप होता है। तो यहाँ दिया हुआ है बांदी, दासी, रागिनी, रानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन घ, रानी। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सूरज शब्द का तत्सम रूप है। तो ऑप्शन दिया हुआ है सूर्य, दिनकर, सूरज, प्रकाश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन क, सूर्य। प्रश्न संख्या 13, बादल का पर्यायवाची शब्द होगा। वारिद, नीरज, पंकज, अम्बुद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन क, वारिद। प्रश्न संख्या 14, चर और अचर में समास है। तो यहाँ प्रश्न है चर और अचर में समास है। ऑप्शन दिया हुआ है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन क, द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें चर और अचर है, इसलिए यहाँ द्वंद्व समास होगा। प्रश्न संख्या 15, तालाब शब्द का तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन दिया हुआ है समुद्र, झील, तड़ाग, महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ग, तड़ाग। प्रश्न संख्या 16, यहाँ प्रश्न दिया हुआ है पर उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। परिपूर्ण, परामर्श, पुरुषोत्तम, परीक्षण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन क, परिपूर्ण। पर उपसर्ग लगाकर परिपूर्ण बनेगा। प्रश्न संख्या 17, नीलगाय में कौन सा समास है। ऑप्शन दिया हुआ है द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन घ, कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 18, मछली का पर्यायवाची है। ऑप्शन दिया हुआ है द्विज, मीन, रसना, मूद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ख, मीन। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर पूछा हुआ है नहीं है। तो आप लोगों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान देना है कि कहाँ नहीं है और कहाँ है। अगर नहीं है पूछा है तो इसमें से हमें देखना है कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है नीरद, भू, धरा, वसुधा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन क, नीरद। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, नीरद नहीं है। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो ऑप्शन दिया हुआ है पर्या, वरण, परि, प्र। तो इस शब्द का सही उत्तर है ऑप्शन ग, परि। तो हमारा क्वेश्चन इतना ही था। तो हम मिलेंगे आपको अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। इसमें हम आपके लिए और 20 क्वेश्चन लाएंगे जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, जिससे आपको परीक्षा में हिंदी से 20 अंक जरूर से जरूर प्राप्त हो सकते हैं। तो आप हमारे इस सीरीज को पूरा देखिए, इसमें से आपको 20 प्रश्न जरूर मिलेंगे और आप अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे उन्हें भी इस सीरीज का लाभ प्राप्त हो सके। और आप हमारे यूट्यूब चैनल 60 एग्ज़ाम प्रेप को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए।
जिससे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें और आप इसका लाभ प्राप्त करते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।